नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर कल रात किस सोच में थे, क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। उससे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है अपने सच्चे प्यार के खातिर एक लाइक आपको कर देना है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन कल रात किस एनर्जी में थे, वो क्या कुछ सोच रहे थे। देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके गाइस, मुझे आप दोनों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई एक थोड़ा उम्र में बड़ा हो, वाइस वर्सा हो सकता है। यस अक्षर यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे, यस। ओके ओके, कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि आपके पर्सन आजकल बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, उनका जो जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। और कल रात इस इंसान को थोड़ी थकान से महसूस हो रहे थे, शारीरिक थकान। वैसे तो मेंटली भी आपके पर्सन बहुत थके हुए ऐसे थे, लेकिन शारीरिक ज़्यादा मुझे दिखाई दे कि बहुत ज़्यादा, या तो वो इंसान कहीं ट्रैवल करके आए थे, या तो कहीं बाहर इतना ज़्यादा घूम फिर के वो इंसान थक चुका था, या तो वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कल दिन भर कि थोड़ी थकान से इस इंसान को फील हो रहे थे। और ऊपर से आप उसके साथ बात नहीं करते हो, या वो इंसान खुद आपसे बात करना उसने बंद कर दिया है। तो देखो गाइस, क्या है इस इंसान का कि इंसान जब भी थका हारा होता था आपसे बात करता था और इसका मूड फ्रेश हो जाता था, ठीक है। लेकिन कल रात इस इंसान ने पहली बार यह महसूस किया है कि जब भी वो थकता था, जब भी डिस्टर्ब हो जाता था, तो वो आपसे बात करके अपना मूड फ्रेश कर देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसकी ज़िंदगी थोड़ी बदल चुकी है। अब वो थक जाता है, घर पर आने के बाद जब रात होती है तो उसको और ज़्यादा थकान सी महसूस होती है, क्योंकि अब वो आपसे बात नहीं कर पाता। हार्डशिप बना है यहाँ पर। डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल में आप रहते हो। आज भी इस इंसान के दिल पर आप ही का राज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ही राज करते हो। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन ने जो पास्ट में डिसीजन लिए है, कल रात उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वाई अक्षर के कोई हो सकते हैं आपके पर्सन। वाई अक्षर यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर एम दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के रखी थी आपसे। यहाँ पर कैंसर राशि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, कैंसर राशि। ओके, तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज्यादा ही उम्मीदें लगा के रखी थी। देखो, आप तो अपना 100% दे रहे थे, इसमें कोई डाउट है नहीं, लेकिन इस इंसान को जितना भी आप दे रहे थे उतना कम लग रहा था, ठीक है। इस इंसान को और ज्यादा चाहिए। जो कुछ भी आप दे रहे थे, अगर प्यार दे रहे थे तो इसको प्यार भी कम लग रहा था। इसको हर चीज आपसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसने बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी है, बहुत सारे सपने सजा के रखे हैं आपसे। और हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े सेल्फिश टाइप के हैं, क्योंकि कल रात भी मुझे कुछ ये इंसान अपने बारे में सोचने में ज्यादा मगन था। ज्यादा इसको ऐसा लग रहा था कि उसका फायदा होना चाहिए, आप उसका कुछ फायदा नहीं कर रहे हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही कि अगर आप एक लड़की हो तो आपके पर्सन अपना फायदा, हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा। आपके पर्सन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उनको डर लगता है ये सब बोलने में, और उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब वो आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि ये जो वक्त बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे आपके पार्टनर ने आपको कभी डेट पर जाने के लिए बोला हो, कुछ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ ऐसी बातें आपसे बोली हो जो शायद आप अगर आप एक लड़की है तो आप शर्मा गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर को कल रात ऐसा भी लग रहा था कि जब भी वो कुछ ऐसी वैसी बातें करने की कोशिश करते हैं आप तो शर्मा जाते हो। मतलब इस इंसान को लगता है कि आप प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप जो दे रहे हो उसको वो कम है, उसको और ज्यादा चाहिए आपसे, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि इसको और ज्यादा चाहिए आपसे, जो इसको नहीं मिलता है। इस बात से बड़ी तकलीफ होती है आपके पर्सन। सवाल इस इंसान के दिमाग में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना है, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा सवाल थे कल रात, और उन सवालों के जवाब सिर्फ आपके पास है। आने वाले समय में ये इंसान आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि कल रात जिस तरह से इंसान बेचैन था, परेशान था,
और उसको ये भी लगता है कि उसकी थकान सारी गायब हो जाती है जब वो आपसे मुलाकात करता है या आपसे बात करता है। तो थकान से भी फील हो रही थी, ऊपर से जो उम्मीदें लगा के रखी है वो उम्मीदें उसकी पूरी नहीं हो रही है, तड़प रहा है आपका पार्टनर। कल रात इस इंसान को ऐसा मन कर रहा था कि अभी के अभी वो आपसे बात करे, वो पूछे आपको जो भी उसके डिजायर है वो उसको कंप्लीट करने हैं। तो वो आपको पूछना चाहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम मेरे सपनों के बारे में नहीं सोचते हो कि मैं क्या चाहता हूं? क्या तुम्हें पता नहीं है? ऐसी कुछ बातें इस इंसान के दिमाग में कल रात चल रही थी। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि भर भर के प्यार है इस रिश्ते में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को समझा ही नहीं। यहाँ पर सैजिटेरियस राशि मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों ने एक दूसरे को कभी समझा ही नहीं। ये दुख आपके पार्टनर को भी कल रात था। उसको पता है कि ना उसने कभी आपको समझा है ना आपने उसको कभी समझा है, लेकिन फिर भी उसकी जो उम्मीदें हैं वो कायम है। अभी भी वो उम्मीदें लगा के बैठा है कि उसको आपसे ये मिलेगा वो मिलेगा, आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे, जो कुछ भी उसको अट्रैक्शन हो रहा था कल रात, अभी भी उम्मीदें लगातार है आपसे। जो कुछ भी उसने आपके लिए सपने देखे, जो ड्रीम सजाए हैं, वो चाहते कि आप उन सपनों को पूरा करें। आपके पार्टनर का क्या है कि वो जो चाहता है वो आपसे मिलना चाहिए और फिर आपको जो चाहिए वो आपको दे देंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। देखो, आप एक ऐसे इंसान हो जो सोल टू सोल कनेक्ट ऐसा फील करते हो, और आपका पार्टनर डेफिनेटली वो आपसे प्यार करता है। उसके दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस है, भर भर के प्यार है, लेकिन अगर ये लड़का है तो उसके डिजायर कुछ अलग ही है। ठीक है, वो तड़पता है आपके लिए, वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है वो, और उसमें गैर भी कुछ नहीं है। अगर वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है तो उसमें गैर क्या है? ठीक है, बहुत ज्यादा शादी के भी सपने देख रहे थे। वो इंसान डिसाइड कर चुका है कि उनको आपसे शादी करनी है, और जो शादी के बाद होना है उसको लगता है कि आप उसकी बाहों में होना चाहिए। वो आपको अपने करीब लेकर आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा करीब लेकर आना चाहते हैं। और कल रात भी इसी के बारे में वो सोच रहे थे, और उनको ऐसा लगता है कि आप उनके सपनों को पूरा नहीं करते हो। ये नाराजगी आपके पार्टनर के मन में कल रात बहुत ज्यादा थी। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप एक लड़का हो, ये रीडिंग अगर आप एक लड़का देख रहे हो तो हो सकता है कि ये आपके डिजायर है जो आपका पार्टनर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो उनको ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर मेरे ऊपर प्यार है, तुम्हें अगर मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, क्यों तुम मेरे जो बातें हैं वो मानते नहीं हो? ये नाराजगी आपके पार्टनर को में कल रात बहुत ज्यादा थी गाइस। ते पार्टनर ने डिसाइड तो कर लिया है कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे कि आपके पर्सन शादी के लिए तैयार है। कल रात भी वो शादी के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। ठीक है, जो विश्वास होना चाहिए आपका, जिस कदर होना चाहिए, उतना विश्वास आप उनके ऊपर नहीं करते हो। इस बात से वो बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं। और यही तो फिर कि जो उसने उम्मीदें लगाई है वो आपने पूरे नहीं की, और जो आपने आस लगा कर बैठे हो उस इंसान से कि वो इंसान आपसे, आपकी क्या उम्मीदें हैं? बस यही कि वो इंसान आपसे बात करे, वो 2 पल बात करे आपसे, प्यार भरी बात करे, आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे। यही तो आप चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि आप में से कुछ लोग ऐसे कि जो, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे इंसान हो जो अपना स्वार्थ देख रहे हो। आपका पार्टनर तो भी थोड़ा सेल्फिश है। ठीक है, वो तो भी थोड़ा अपना स्वार्थ देखता है, लेकिन आप तो उतना भी नहीं देखते हो। और आपके पार्टनर से जो आपने उम्मीदें लगा के बैठे हो आप, तो वो इंसान भी उस उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। तो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे अब क्या किया जाए, आगे तो बढ़ना है। ठीक है, आपको तो समझाना है। मुझे ऐसा लगता है कि सडनली कुछ चेंज होने वाला है इस रिश्ते में, अचानक बदल जाएगा। मे बी अब तक ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, अचानक आपसे बात कर सकता है। अचानक आपने मतलब हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी कि आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि अब इसका कॉल नहीं आएगा। ठीक है, ट्रायंगल भी बना है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए लव ट्रायंगल भी हो सकता है। कोई क्रश हो सकता है इस इंसान के लिए, कोई हो सकता है कोई इस इंसान को पाना चाहता हो या आपको कोई पाना चाहता हो। किसी का क्रश या तो आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर, और हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर सडनली चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन कल रात इस सोच में थे कि मुझे बस इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और अचानक ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे और आपको हैरान कर देंगे, सरप्राइज देंगे। और अगर आप सोचते हो कि क्या इस इंसान के अंदर अब समझदारी आई है, तो डेफिनेटली ये इंसान पहले से ज्यादा मैच्योर हुआ है। मे बी पहले बहुत ही ज्यादा बचकानी हरकतें करता था, उम्र ही कम थी, या हो सकता है कि नहीं समझ पा रहा था। तो अब इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आ रही है।
लेकिन उसके जो डिजायर है वो अभी भी नहीं बदले हैं, वो वैसे की वैसे ही आपको लेकर, क्योंकि वो इंसान ना पागल है आपके लिए, वो नहीं रह सकता आपके बिना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि वो धोखा देना चाहता है, वो आपके साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते को न्याय देना चाहता है, नाम देना चाहता है। उस इंसान से खुद भी बर्दाश्त नहीं होता है आपसे दूरियां, वो इंसान क्या बोलेगा, उससे खुद से आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। अब कार्ड से देख लेते हैं, जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो गाइस, फटाफट लाइक कर दो कर दो कर दो, फटाफट लाइक, अपने प्यार के लिए कर दो, मेरे लिए ना सही, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन के मन में कल रात क्या चल रहा था, किस एनर्जी में थे आपके पर्सन कल रात, देखते हैं। जर्नी, देखो गाइस, आपके पर्सन एक न्यू जर्नी पर जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कल रात देखो ओवर थिंकिंग कितनी ज्यादा चल रही थी, लगातार इस इंसान की नजर आपके ऊपर थी, मे बी ऑनलाइन आपके ऊपर वॉच कर रहे थे, लगातार आपके फोटोज देख रहे थे। देखो इनका पूरा ध्यान, इनका पूरा फोकस कल रात आपके ऊपर था। ये इंसान कभी भी आपको नहीं भूल सकता, पता है आपको, ये जितना ज्यादा आपको भूलने की कोशिश करता है, इसके दिमाग में उतने ही ज्यादा आप चलते रहते हो। जर्नी, आपके पर्सन एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो नहीं स्टार्ट कर पा रहे। आपके पर्सन कल रात बहुत इमोशनली फील कर रहे थे, कुछ द्विधा परिस्थिति भी थी इस इंसान की। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान इतना ज्यादा गहराई से सोच रहा था कल रात आपके बारे में कि चाहे जो हो जाए इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। इस हाल में आपके पर्सन कल रात थे, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइस इसके लाइफ में, ये भी बड़ी चिंता इस इंसान को सता रही थी कल रात। या तो इसके पास जॉब नहीं है, या तो जॉब होने के बावजूद भी इसके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं, या तो घर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पैसों की जरूरत है इस इंसान को, एक ये भी टेंशन है उसके लाइफ में कि अगर वो आपसे शादी करते हैं, करना तो चाहते हैं डेफिनेटली, उन्होंने तो डिसाइड ही कर लिया कि वो शादी करेंगे तो आपके साथ, लेकिन एक ये भी डर उसके मन में सता रहा था कि अगर पैसा नहीं होगा तो वो कैसे, वो आपको वो खुशियां कैसे देगा, वो इस रिश्ते को कैसे निभा पाएगा, एक डर था उसके मन में, ठीक है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस इंसान के लाइफ में। नंबर 13 उनकी बर्थडे हो सकते हैं, नंबर 2 उनकी बर्थडे हो सकते हैं, लेकिन प्यार आज भी इंसान आपको भूला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा आपके लिए इमोशनल भी हो रहे थे और बहुत ज्यादा आपके दोनों के फ्यूचर के बारे में भी गहराई से सोच रहे थे। अगर आपको लगता है कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है तो ये आप गलत सोच रहे हो, इसके दिल में आप रहते हो। ये इंसान बेइंतहा मोहब्बत करता है आपसे और आज भी वो इंसान इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और आज भी वो इंसान हथेली पर दिल लेकर रेडी है आपके लिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और क्या है, नंबर 4, नंबर 5 भी खास हो सकता है और इसका टोटल है 9 नंबर। 9 नंबर भी खास हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं, मैजिशियन जादू करना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना जादू चलाना चाहते हैं, मैजिक होना चाहिए आपके पार्टनर को लगता है, और आप इसके लिए एक चुंबक बन गए हो, मैग्नेट जैसे बन गए हो। वो चाहे ना चाहे आपके बारे में ही सोचता रहता है, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है और जल्द से जल्द चाहता है कि इस रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए, ओके। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपने जो इस इंसान को प्यार दिया है, वो प्यार भी इस इंसान को कल रात बहुत याद आ रहा था और वो इंसान खुद भी आपके लिए बहुत इमोशनली फील भी कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इच्छा पूर्ति चाहते हैं। मैंने बोला ना, इसके बहुत डिजायर है आपको लेकर, वापस वही कार्ड आया है। ये कार्ड भी इच्छा पूर्ति का ही कार्ड है। आपके पर्सन इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं, वो आपके प्यार को पाना चाहते हैं, वो आपको एक मैग्नेट समझते हैं, चुंबक समझते हैं। इतना ज्यादा अट्रैक्शन भी उस इंसान को कल रात आपके लिए हो रहा था। और बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की नजर में आप गॉड गिफ्ट हो, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि वो बहुत लकी है कि आप उसको मिले हो और वो इस रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए रेडी है। आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, चाहे जो हो जाए। उस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते की नई शुरुआत तो वो करके रहेंगे। ऑफर करना चाहते हैं आपको। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एक्वेरियस राशि हो सकते हैं उनके।
यहाँ पर कुछ नाम के अक्षर आए हैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर ए अक्षर बना है, यहाँ पर एम अक्षर भी दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, सी है, ई है। नंबर्स मुझे यहाँ पर 6 नंबर ज़्यादा है, 9 नंबर भी है, 1 नंबर है, 0 भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ओ से भी उनका नाम शुरू हो सकता है, या 0 है उस इंसान की ज़िंदगी आपके बिना कोई वैल्यू नहीं है अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। आपकी वैल्यू इस इंसान को समझ में आ रही है। 7 नंबर भी है यहाँ पर और डब्ल्यू भी है। ओके, आपके अंदर विजडम तो दिया है भगवान ने, बहुत होशियार हो आप, और डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस भी मिलने वाली है, ठीक है। डायमंड हो आप, एक हीरा हो, खुद को पहचानो, ठीक है। सरेंडर कर दो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। यहाँ पर बॉटम में करेज, हिम्मत नहीं हारनी है, सरेंडर कर देना है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब कुछ देख लेंगे भगवान, बस विश्वास होना चाहिए आपका, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।